Hello students, we are doing curvilinear coordinates. In this, we are taking three scalar functions, phi1, phi2, phi3. These are continuous, also differentiable. These are scalar functions, not vector functions. This is u and this one is v and then w. And geometrically, graphically represented as this is u curve. क्योंकि एक स्केलर फंक्शन है, एक्स वाई जेड में है, 3 वेरिएबल्स में है, तो लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, तो ये क्या है, कर्व ही आएगी आपके पास। तो एक ये यू कर्व हो गई, ये वी कर्व बनाई है मैंने, ये डब्ल्यू कर्व बनाई है, यू वी डब्ल्यू। दीज आर द स्केलर फंक्शंस, कॉन्टिन्यूस हैं और डिफरेंशिएबल हैं। तो यहाँ पर हमने रीजन आर में एक पॉइंट पी लिया है, पी एक्स वाई जेड। देखो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इसमें ये रीजन आर हो गया, इसमें मैंने एक पॉइंट पी लिया है, पी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर मैपिंग इस तरह से है कि कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पी एक्स वाई जेड देयर एग्जिस्ट यूनिक थ्री कर्व्स, यू वी एंड डब्ल्यू। यू कर्व, वी कर्व, डब्ल्यू कर्व, ये थ्री कर्व्स जो हैं एक पॉइंट पी से पास करती हैं, पी एक्स वाई जेड। मीन्स कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट, एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सेट है यू वी डब्ल्यू कर्व्स का। अगर मैं कोई और पॉइंट लेती हूँ, पी वन एक्स वाई जेड लेती हूँ, तो यहाँ पर कोई और सेट आएगा फिर कर्व्स का, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश, इस तरह से। तो ये जो यू वी डब्ल्यू हैं, यू वी डब्ल्यू, देन यू वी डब्ल्यू आर कॉल्ड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये भी पी एक्स वाई जेड का कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलता है यू वी डब्ल्यू। और एक्चुअल में यू वी डब्ल्यू क्या है, यू वी डब्ल्यू है स्केलर फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शंस है। तो ये जो यू वी डब्ल्यू हैं, दीज आर कॉल्ड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, ये कर्व्स हैं, राइट, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने, बता दिया मैंने आपको। इसके बाद क्या है कि हम कोऑर्डिनेट सरफेसेस की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट सरफेस कैसे निकालते हैं, देखो कोऑर्डिनेट सरफेस कैसे निकालते हैं। यू टेकिंग यू नॉट, यू इज इक्वल टू यू नॉट, ये यू वी डब्ल्यू है ना, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, इसमें से एक को हम कांस्टेंट रख लेंगे, u इज इक्वल टू यू नॉट। मैंने u इज इक्वल टू यू नॉट, देखो इसको कांस्टेंट रख लिया, इसको कांस्टेंट रख लिया, तो फिर हम पाथ ट्रैवल करते हैं, v और w वेरी करेंगे और लोकस ऑफ द सरफेस, लोकस कहते हैं पाथ ट्रैवल जो करता है, उसका पाथ जो है ट्रैवल करता है उसको पाथ ट्रेस करते हैं। तो u को कांस्टेंट रखकर v और w का जो लोकस है, जो ट्रेस आउट होगा, वो जो सरफेस बनेगा, दैट इज कोऑर्डिनेट सरफेस, दैट इज कोऑर्डिनेट सरफेस। और उसको हम उस सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे u इज इक्वल टू यू नॉट, या आप ऐसे कर सकते हैं u इज इक्वल टू यू नॉट, या फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यू नॉट, जैसे मैंने ये लिखा है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यू नॉट। और ये क्या है, द कोऑर्डिनेट सरफेसेस u इज इक्वल टू यू नॉट। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, v को कांस्टेंट रखेंगे, जब v को कांस्टेंट रखेंगे, u और w वेरी करेंगे, तो हम कहेंगे दिस इज द कोऑर्डिनेट सरफेस v नॉट इज इक्वल टू फाई टू एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू v नॉट, ऐसे बोलेंगे हम इसको। जैसे होता है ना z प्लेन, तो z इज इक्वल टू 0, उसको वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्स वाई प्लेन होता है, ऐसे यहाँ सरफेस की बात कर रहे हैं, u इज इक्वल टू यू नॉट, एक्चुअल में क्या है, v और w यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट सरफेस है v एंड w। u इज इक्वल टू यू नॉट इसको लिखते हैं फिर हम। ऐसे ही दूसरा थर्ड वाला है, जिसमें कि w इज इक्वल टू w नॉट में u और v कर वेरी करते हैं, u और v वेरी करते हैं, और ये जो सरफेस बनता है दैट इज w इज इक्वल टू w नॉट। तो ये u नॉट, v नॉट, w नॉट, u नॉट, v नॉट, w नॉट, ये जो है दीज आर द कोऑर्डिनेट सरफेसेस, ये कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं u नॉट, v नॉट और w नॉट, राइट, कोऑर्डिनेट सरफेसेस है। अब बात ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं, इनकी ऑर्थोगोनैलिटी की बात करते हैं कि ये ऑर्थोगोनल कब होते हैं, कोऑर्डिनेट सरफेसेस ये ऑर्थोगोनल कब होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर
कोऑर्डिनेट्स, ये जो यू कर्व, वी कर्व, डब्ल्यू कर्व, ये कब ऑर्थोगोनल होती हैं? ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स जो हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स यू वी डब्ल्यू, ये कब ऑर्थोगोनल होंगे? तो एक्चुअल में यू वी डब्ल्यू क्या है? ये कर्व्स हैं। ये कर्व्स कब ऑर्थोगोनल होती हैं? ऑर्थोगोनल मीन्स एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होती हैं? पीछे भी हमने किया है कि कर्व्स या प्लेन्स कोई भी जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब कर्व्स के जो टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो कर्व्स क्या होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो कर्व्स के टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं, यू कर्व, वी कर्व, डब्ल्यू कर्व, ये जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ऑर्थोगोनैलिटी की क्या कंडीशन रहेगी? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी यही रहेगी जब इनके टेंजेंट्स जो हैं वो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या है कि ये ऑर्थोगोनल होंगी। इफ द थ्री कोऑर्डिनेट सरफेसेस थ्रू एवरी पॉइंट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ये कोऑर्डिनेट सरफेसेस जो मैंने निकाले हैं, ये यू नॉट, वी नॉट, डब्ल्यू नॉट, अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट सरफेसेस आपस में परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो हम कहेंगे कि द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। और परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब हम देखते हैं कि इनके टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, टेंजेंट्स की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी मैं यहाँ पे डिराइव कर रही हूँ। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी के लिए हम क्या करते हैं? देखो इनको, ये जो है ना, u इज इक्वल टू 5 एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू दिस, w इज इक्वल टू दिस, इनको हम, ये 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो x आएगा हमारे पास psi1 यू वी डब्ल्यू, y psi2 यू वी डब्ल्यू, z psi3 यू वी डब्ल्यू, मतलब एक्स वाई जेड को हमने सॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, तो हमारे पास ये एक्स वाई जेड आ गए। फिर हमने r जो पोजीशन वेक्टर लेते हैं, जैसे ये p है, ये पॉइंट p है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिया r। पोजीशन वेक्टर r क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैंने x की वैल्यू ये डाल दी, फिर साथ में i लिखा, y की वैल्यू ये डाली, साथ में j लिखा, z की वैल्यू ये डाली, साथ में k लिखा। तो आपने देखा कि ये फंक्शन किस में आ गया? यू वी डब्ल्यू में आ गया। तो कंप्लीट फंक्शन किस में हो गया? यू वी डब्ल्यू में हो गया। तो r क्या हो गया? r हो गया f ऑफ यू वी डब्ल्यू। अब हम क्या करते हैं? r इज इक्वल टू, हम वी नॉट और डब्ल्यू नॉट, मतलब v और w को कांस्टेंट रखते हैं, ओनली u वेरी करते हैं। v और w दोनों को हम, v और w दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, ओनली u वेरी करते हैं, तो हमारे पास जो कर्व आएगी वो ओनली u कर्व आ जाएगी, क्योंकि v नॉट और w नॉट, v और w दोनों ही हमने कांस्टेंट छोड़ दिए, सिर्फ वेरी करता है u। तो कर्व किसकी ड्रॉ होगी? लॉकस जब हम लेंगे, पाथ ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? सिर्फ u कर्व आएगी, राइट। तो टेंजेंट टू u कर्व जो होगा, जो u कर्व है, ये जो u कर्व है, इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा, u कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा? पैरेलल टू कर लिया बाय कर ली u, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है? पैरेलल टू कर लिया बाय कर ली u। ये हमने पीछे किया, टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द वेक्टर फंक्शंस, तो कर लिया बाय कर ली u हो गया है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे? r इज इक्वल टू एफ यू नॉट वी डब्ल्यू नोट। अब यू नोट और डब्ल्यू नोट को हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, v को वेरी किया, तो ये v कर्व हो गया। तो टेंजेंट टू द v कर्व क्या आएगा? टेंजेंट टू द v कर्व इज पैरेलल टू करली r बाय करली v। टेंजेंट टू द v कर्व इज, टेंजेंट टू द v कर्व इज पैरेलल टू करली r बाय करली v। अब ये जो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होगा? जब हमें ये पता है कि जब उनके टेंजेंट्स की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगी। तो कंडीशन लेंगे हम, करली r बाय करली u डॉट करली v बाय करली r बाय करली v, इनकी डॉट प्रोडक्ट जब 0 होगी तो ये कंडीशन है। ऐसे ही सिमिलरली जैसे u और v किया, सेम ही w कर्व हो जाएगी। w कर्व लेंगे तो उसमें क्या होगा? करली r बाय करली w, उस पर टेंजेंट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी? हम यहाँ पे यही निकाल रहे थे, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर द ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है फॉर द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर, ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं u v w, और ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए? दीज
टेकन टू एट अ टाइम आर परपेंडिकुलर, ये अभी मैंने आपको बताया कि टेकन टू एट अ टाइम आर परपेंडिकुलर, जैसे यू और वी लिए हैं ऐसे ही करली आर बाय करली वी और करली आर बाय करली डब्ल्यू वी डब्ल्यू ले लिए, ऐसे ही यू और डब्ल्यू ले लेंगे और उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। और इसके बाद आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये होता है ना एक्स वाई जेड, इसमें यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना आई जे के। अब मैंने ये बताया कि ये जो है ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वाला। तो अगर ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसके ऊपर जैसे ये मैंने इस पे टेंजेंट बना दिया, ये इस पे टेंजेंट बना दिया, ये इस पे टेंजेंट बना देती हूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। ये यू वी डब्ल्यू पर, ये आई जे के एक्स वाई जेड पर, आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये एक्स वाई जेड जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब हमारे पास यू वी डब्ल्यू, ये जो है यहाँ पर यू ये यू कर्व है ना, यू वी डब्ल्यू क्योंकि अब हमने इनके टेंजेंट्स को मुचुअली परपेंडिकुलर दिखा दिया है। यू वी डब्ल्यू जो हमारा सिस्टम है इसको ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यू वी डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम जो है इसके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे। इसके यूनिट वेक्टर्स हम मान लेते हैं कि ये हैं E1, E2 और E3 और इनकी वैल्यू क्या होगी। अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। लेट E1, E2, E3 बी 3 यूनिट वेक्टर्स टेंजेंट टू यू कर्व। अभी मैंने बताया E1 क्या होगा, E1 टेंजेंट टू यू कर्व होगा और E2 टेंजेंट टू वी कर्व होगा एंड E3 टेंजेंट टू डब्ल्यू कर्व होगा। तो आर पोजीशन वेक्टर है, तो करली आर बाय करली यू, आर पोजीशन वेक्टर अभी हमने लिया था P का, यहाँ पर ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। तो हम अब क्या करेंगे, ये आर इजिकल टू, मैंने आपको ये एक्स वाई जेड में नहीं रहेगा, अब ये फंक्शन बन जाएगा यू वी डब्ल्यू में, यू वी डब्ल्यू में बन गया। अभी मैंने पीछे आपको करके दिखाया था। तो E1 यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा करली आर बाय करली यू, ये टेंजेंट, क्योंकि E1 क्या है, E1 क्या है, पैरेलल टू द E1 इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट टू यू कर्व। तो ये टेंजेंट टू यू कर्व ये था करली आर बाय करली यू, तो करली आर बाय मॉड ऑफ करली यू ये आ जाएगा। और इसको इसकी वैल्यू हमने करली आर बाय करली यू और इसकी वैल्यू हमने H1 सपोज की है, दिस इज H1 क्योंकि ये एक स्केलर है, मोड ले लेंगे तो स्केलर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने H1 मानी है। तो E1 इज इक्वल टू 1 बाय H1, E1 इज इक्वल टू 1 बाय H1 करली आर बाय करली यू। ऐसे ही E2 जो है सिमिलरली यहाँ पे U की जगह V हो जाएगा और ये H1 की जगह H2 ले लेंगे, करली आर बाय करली V आ जाएगा। और सिमिलरली E3 जो है वो आ जाएगा 1 बाय H3 करली आर बाय करली W। तो ये क्या आगे हमारे पास E1, E2, E3 ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग U, V, W अलोंग द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम U1, U2, U, V एंड W। जैसे X, Y, Z के अलोंग I, J के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ऐसे U, V, W के अलोंग E1, E2, E3 क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर E1 डॉट E1 जो है, E1 डॉट E1 1 होगा, E1 डॉट E1 1 होगा। देखो E1 डॉट E1 जो है ये 1 होगा सेम, क्योंकि H1, H2, H3 को हम स्केल फैक्टर्स बोल रहे हैं, H1, H2, H3 को स्केल फैक्टर्स बोल रहे हैं, स्केल फैक्टर्स। और दिस इज ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्योंकि इनकी वैल्यू दिस बाय मॉड ऑफ दिस, तो E1 डॉट E1 1 होगा, E1 डॉट E2 ये 0 होगा। देखो कैसे, E1 ये है डॉट E2 करेंगे करली यू बाय करली आर बाय करली यू और करली आर बाय करली वी की डॉट प्रोडक्ट क्या है, अभी हमने किया ना, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, राइट। तो ऐसे ही E2 और E3 इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, E3 और E1 इन सब की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी और ये सेम होंगे। तो E2 और E3 इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 1 होगी, जैसे कि यूनिट वेक्टर्स में होता है I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, ये सब 1 होते हैं।
इक्वल टू 1 होते हैं, राइट। तो ये जो है हमारे इनको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर्स। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं ये E1 E2 E3। अब हम ये तो है टेंजेंट्स की बात कर रहे थे। अभी जैसे किसी भी प्लेन में टेंजेंट भी होता है और नॉर्मल भी होता है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की बात की है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द वेक्टर फंक्शन क्या होता है? डेल, अगर u एक वेक्टर फंक्शन है या फाई एक वेक्टर फंक्शन है तो डेल फाई क्या होता है? नॉर्मल टू द वेक्टर फंक्शन होता है। जैसे अब यहाँ पे u कर्व है तो डेल u इस पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। डेल u इसके ऊपर नॉर्मल होगा और ये हमने पीछे किया है। और अगर नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जैसे हमने E1 E2 E3 यूनिट टेंजेंट किए हैं, ऐसे ही यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स की बात करते हैं जिसको हम कैपिटल E1 कैपिटल E2 और कैपिटल E3 लेंगे। ऑन द सेम लाइंस हम करते जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे कर लिया की बजाय हम डेल यू लेते हैं जो कि नॉर्मल वेक्टर होता है और इसको नीचे मॉड ऑफ डेल यू लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये डेल वी मॉड ऑफ डेल वी आ जाएगा और यहाँ पे डेल डब्ल्यू मॉड ऑफ डेल डब्ल्यू आ जाएगा। तो E1 कैपिटल E1 E2 E3 ये क्या है? ये नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं, नॉर्मल वेक्टर्स हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। दीज आर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। और आपको पता है टेंजेंट के ऊपर जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो द सेट E1 E2 E3, ये वाला सेट स्मॉल वाला E1 E2 E3 और दूसरा सेट जो है कैपिटल E1 E2 और E3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्या है? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों सेट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये आइडेंटिकल कब हो जाएंगे? दीज आर द बिकम आइडेंटिकल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स सरफेसेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये जो कोऑर्डिनेट सरफेस होंगे, ये कोऑर्डिनेट सरफेस है u इक्वल टू u नॉट और v इक्वल टू v नॉट, अगर आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, राइट एंगल का मतलब उस वक्त क्या हो जाएगा? cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो उस वक्त क्या हो जाएंगे? ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, राइट। तो इसके बाद हम करते हैं u v w आर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इफ u v w आर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, जो अभी हम कर रहे हैं इसी को समराइज कर रही हूँ। u v w क्या है? ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। वैसे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पर हमने इनको, अगर हम ये मान लेते हैं कि u v w आर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, देन कर्ली आर बाय कर्ली u, कर्ली आर बाय कर्ली v और ये कर्ली आर बाय कर्ली u, ये रेसिप्रोकल सिस्टम मेंटेन करते हैं। तो रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है? ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में करवाया है और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर तैयार किया हुआ है रेसिप्रोकल सिस्टम पर, और वो मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। आप उस वीडियो को फिर से देख लेना। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर फंक्शंस। तो क्या होता है, मैं फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आपको कि ए बी सी अगर वेक्टर्स हैं तो a डैश b डैश c डैश इनके रेसिप्रोकल होंगे, इनके इनवर्स होंगे। तो a डैश क्या होगा? a डॉट a डैश इज इक्वल टू 1 होगा, b डॉट b डैश इज इक्वल टू 1 होगा, c डॉट c डैश इज इक्वल टू 1 होगा। और a डैश की वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालेंगे? ये होगा b क्रॉस c बाय a b c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। तो ये सारे वेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं हम सब, इनके ऊपर वेक्टर साइन लगा लेते हैं। सब वेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो ऐसे ही जो b डैश होगा, b डैश क्या होगा? b डैश होगा c क्रॉस a और नीचे a b c, तो सभी में ही आना है a b c। अब देखो ऐसे ही c डैश की बात करते हैं। c डैश इज इक्वल टू a क्रॉस b ओवर डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c। देखो अगर मैं a के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ, यहाँ पे देखो a के साथ डॉट प्रोडक्ट ली, यहाँ पे a के साथ डॉट प्रोडक्ट ली, तो ये ऊपर क्या बन जाता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है, कट जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से a डॉट a डैश इज इक्वल टू क्या होता है? 1 हो जाता है। तो a डैश जो है रेसिप्रोकल है a का, राइट।
अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि u v w अगर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं तो कर्ली r बाय कर्ली u, एक सेट ये ले लेते हैं जो टेंजेंट्स का लिया था हमने, और दूसरा सेट हम नॉर्मल्स का ले लेंगे, दूसरा सेट नॉर्मल्स का लेंगे, डेल u डेल v और डेल w, जैसे a b c a डैश b डैश c डैश। तो ये जो है देन दिस एंड दिस आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बनते हैं। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कब बनेंगे, अगर मैं जैसे a डॉट a डैश इज इक्वल टू 1 प्रूव कर दूं, अगर मैं डेल u डॉट कर्ली r बाय कर्ली u इज इक्वल टू 1 प्रूव कर देती हूँ, ऐसे ही इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या है 1 प्रूव कर देती हूँ, और अपोजिट इस तरह से डॉट प्रोडक्ट है वो मैं अगर 0 प्रूव कर देती हूँ, तो ये रेसिप्रोकल सिस्टम हो जाएंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है पहले भी। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो जैसे अभी हमने किया था r इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर r जो है हमने लिया था एक्स वाई जेड, पोजिशन वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, लेकिन एक्स वाई जेड किस में है, एक्स यू वी डब्ल्यू में, आगे हमने इनको लिखा था, मैंने इंटरचेंज किया था, तो r इज इक्वल टू अभी पीछे वाला क्वेश्चन में किया है एफ यू वी डब्ल्यू हो जाता है, राइट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डी आर लिखते हैं, डी आर मतलब ये आपका बन जाता है, ये जो अभी मैंने लिखा था साई 1 यू वी डब्ल्यू, अभी से पहले वाले क्वेश्चन में किया था, प्लस साई 2 यू वी डब्ल्यू जे प्लस साई 3 यू वी डब्ल्यू के। ये कैसे आए थे कि एक्स वाई जेड u इज इक्वल टू फाई 1 एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू फाई 2 एक्स वाई जेड एंड w इज इक्वल टू फाई 3 एक्स वाई जेड, और हमने इनको इस तरह से सॉल्व किया था कि x y और z इन टर्म्स ऑफ u v w आ गए, और फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो फंक्शन ये बन गया हमारे पास। तो फिर अब हम लिखते हैं डी आर क्या होता है, डी आर इज इक्वल टू कर्ली आर बाय कर्ली यू, इसका डी आर क्या हुआ, u इन टर्म्स ऑफ u v w है ना, कर्ली आर बाय कर्ली यू डी यू प्लस कर्ली आर बाय कर्ली वी डी वी, टोटल डिफरेंशियल ये हमने पीछे किया है, कर्ली आर बाय कर्ली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अगर इससे पीछे वाले आपने सारे लेक्चर किए हैं तो ये आपको बड़े आराम से समझ आएगा। तो इसके बाद हम करते हैं, हमने किया पीछे वाले लेक्चर में डेल फाई डॉट डी आर, डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई, ये हमने रिजल्ट किया, डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डेल यू से, फाई की जगह मैं यू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मुझे एक्चुअल में डेल यू और इसका कर्ली आर बाय कर्ली यू का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए मैं डेल यू के साथ दोनों तरफ इधर लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ क्या है डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ। तो डेल यू डॉट कर्ली आर बाय कर्ली यू डी यू प्लस डेल यू डॉट कर्ली आर बाय कर्ली वी डी वी प्लस डेल यू कर्ली आर बाय कर्ली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब देखो, अब ये जो है इस रिजल्ट से क्या बन गया हमारे पास, डी यू बन गया, और ये इस रिजल्ट से डी यू बन गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ डी यू, और अब राइट हैंड साइड में क्या डी यू डी वी और डी डब्ल्यू है। तो अब हम अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डी यू प्लस 0 डी वी प्लस 0 डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड है। अब इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा डेल यू डॉट कर्ली आर बाय कर्ली यू इज इक्वल टू 1, और डेल यू डॉट कर्ली आर बाय कर्ली वी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही डेल यू डॉट कर्ली आर बाय कर्ली डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर डेल यू डॉट कर्ली आर बाय कर्ली यू 1 आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे u की बजाय डेल वी से डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। ऐसे ही अगर मैं डेल w से डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो ये 0 और ये 1 आ जाएगा। तो इन सबको ऑब्जर्वेशन करो, देखो तो क्या है, इनकी डॉट प्रोडक्ट 1 आ रही है, तो ये दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।
और ये इनकी अपोजिट में 0 आ रही है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, तभी डॉट प्रोडक्ट जो है इनकी del u डॉट करली आर बाय करली यू इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो इससे हमें देखो इस वैल्यू 1, अभी जो रेसिप्रोकल सिस्टम की मैंने बात की थी, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स में, तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों की जैसे मैंने अभी किया था a डॉट a डैश, वेक्टर a डॉट a डैश इज इक्वल टू 1 किया था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉलोइंग दैट रूल ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, these two, this and this are reciprocal to each other। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये है, if u v w are curvilinear coordinates, then curly u by curly r, curly r by curly v, curly r by curly w and del u del v del w are reciprocal system of vectors। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। और इसके बाद है रिलेशन बिटवीन e1 e2 e3 एंड del u e1 e2 e3। ये e1 e2 e3 जो हमने अभी यूनिट वेक्टर्स अलोंग द टेंजेंट ये किए थे, इनमें और del u del w del u del v और del w, इनके बीच में हमने रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन देखो हम कैसे निकालते हैं, यही चीज़ हम ले रहे हैं। अभी हमने किया है कि करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी और करली आर बाय करली डब्ल्यू, ये और ये सिस्टम, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स मेंटेन करते हैं, ये रेसिप्रोकल हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे del u इज इक्वल टू करली आर बाय करली वी क्रॉस करली आर बाय करली डब्ल्यू बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी और करली आर बाय करली डब्ल्यू। जो अभी मैंने रेसिप्रोकल सिस्टम आपको लिख के दिखाया था, ऊपर यहाँ पे a डैश था, तो यहाँ पे क्या था b क्रॉस c, नीचे a b c का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ये है तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज डाल देंगे। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी करली आर बाय करली v की, अभी पीछे हमने किया है, ये h2e2 आया था, h2e2 और ये आया क्रॉस प्रोडक्ट h3e3 और नीचे ये आ जाएगा आपके पास इसी तरह से h1, नीचे वाले का मैं यहाँ कर देती हूँ, h1e1 h2e2 और h3e3, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, h1e1 इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, h2e2 और क्रॉस प्रोडक्ट h3e3। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, देखो h1 h2 h3 तो स्केलर है, सब बाहर आ जाएंगे, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट e2 e3 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, e1 के इक्वल होता है, e1 डॉट e1 क्या होता है, 1 होता है, नीचे आ गया h1 h2 h3। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर h2 h3 और e2 और e3 का ये जो है आपके पास e2 और e3 का क्रॉस प्रोडक्ट e1 आ गया, और h2 और h3 इन दोनों से कैंसिल हो गया और आपके पास e1 बाय h1 आ गया। तो इस तरह से del u आपके पास आ गया, del u इज इक्वल टू e1 बाय h1। तो ये हमने रिलेशन निकाला था e1 e2 e3 और del u del v del w में, तो इनमें और इनमें रिलेशन निकालना था। सिमेट्रिकली del v लिख लेंगे आप e2 बाय h2 और del w लिख लेंगे e3 बाय h3। तो रिलेशन बिटवीन, अगर रिलेशन बिटवीन दीज यूनिट वेक्टर्स और ये आए तो आपने इस तरह से रेसिप्रोकल सिस्टम लेकर इसमें डालकर वैल्यू और ये निकाल लेना है, ये रिलेशन बिटवीन e1 e2 e3 और del u del v del w है। इस तरह से हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के काफ़ी बेसिक्स कर लिए हैं। फिर आगे इसके बाद हम करेंगे टू टाइप्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। फिर उनके हम कोऑर्डिनेट्स करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।